बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये पब्लिक है। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा, कहा जाता है कि तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। या फिर ये कि दूसरों की लड़ाई में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, वरना शर्मिंदगी होती है। इसका ज़ाती तजुर्बा मुझे उस वक्त हुआ जब नौमान एजाज जो पीटीवी के एंकर हैं, उन्होंने शुएब अख्तर को, बैनुल-अक़वामी जो हमारे स्टार हैं, उनको कहा कि हमारे स्टूडियो से चले जाएँ। बड़ी लहज़ें हुई, उन्होंने बहुत इस बात पे शर्मिंदगी भी हुई और उन्होंने बाद में माफ़ी भी माँगी। लेकिन इस दौरान मैं 1-2 प्रोग्राम बना चुका था उनके खिलाफ़। बाद में देखा कि शुएब अख्तर ने उनकी दोस्ती हो गई और उन्होंने उसको माफ़ कर दिया है। तो अब मैं कहाँ गया? मैं तो अब शर्मिंदा हो गया, मैं तो अब नौमान नियाज़ के सामने भी नहीं जा सकता कभी। इसी तरह मैंने ये फिर फैसला किया कि जब लोगों की लड़ाई हो तो उसके बीच में ना आऊँ। लेकिन अब सूरत-ए-हाल फिर थोड़ी-सी ख़राब हुई है और मैं समझता हूँ कि मुझे बीच में आना पड़ेगा और मैं खुद ये सोचते हुए बीच में आ गया हूँ कि शायद कोई इस्लाह या अहवाल का कोई रास्ता निकल सके। तो बहुत बड़े इदारे पाकिस्तान के अदलिया और फ़ौज, इनमें आपस में नोक-झोंक लगी हुई है। गुज़श्ता रोज़ अतहर मिनल्लाह जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने सीडीए को ई11 में झुग्गियाँ गिराने से मना कर दिया, रोक दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर हिम्मत है तो नेवल गोल्फ कोर्स में जाके उनसे ज़मीन वागुज़ार कराओ। ये बहुत बड़ी बात है जिससे साबित होता है और ज़ाहिर भी होता है कि ये हमारी अदलिया किस लेवल पर सोच रही है। ऐसी बातें उन्हें बहरहाल नहीं करनी चाहिए। आवाम को नहीं बताना चाहिए, ये राज़ की बातें हैं। गो कि आवाम हर बात जानती है, लेकिन फिर भी इतने बड़े लेवल के लोगों से अगर ऐसी बातें सुनी जाएँ, तो बहरहाल अपना असर रखती हैं माशरे में। इससे भी ऊपर चले जाएँ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलज़ार अहमद ने पिछले हफ़्ते और इससे भी मैं समझता हूँ कि नाज़ेबा बातें की। उन्होंने अपनी अदालत में कहा कि सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट को जो है उन्होंने रद्द कर दिया और कहा कि कैंटोनमेंट की ज़मीन अगर दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल ना हो तो रियासत को वापस दे देनी चाहिए। सिर्फ यहीं पे उन्होंने नहीं बस किया, उन्होंने कहा कि कैंटोनमेंट एरिया में सिनेमा हॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, स्कूल, शादी हॉल, बैंक्स ये बनाना कहाँ की मतलब दिफाई मकासद में इस्तेमाल हो सकते हैं। साफ ज़ाहिर होता है कि ये जो है गुफ्तगू मुल्क के हमदर्दों की गुफ्तगू नहीं है ये। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज कितनी कुर्बानियाँ देती है इस मुल्क के लिए और फ़ख्र करते हैं जवानों पर और अफ़सरों पर। अब गुलज़ार अहमद साहब जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं और अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अब वो जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, आप अगर किसी फ़ौजी से अगर आप बात करेंगे तो फ़ौजी तो यही कहेगा कि ये दुश्मन का बयानिया है जो बयान किया जा रहा है। भारतीय खुश होते हैं इस बात से। मैं दरख्वास्त करूँगा चीफ जस्टिस साहिबान से कि जब इंसान के पास इख्तियारात होते हैं, जब ताकत आती है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इंसान में थोड़ी-सी बेचैनी होती है। वो बड़े-बड़े लोगों पर हाथ डालने की, बड़े-बड़े इदारों पर हाथ डालने की कोशिश करता है इंसान। लेकिन मोहतरम चीफ जस्टिस साहिबान, इससे कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर कभी फ़ौज को गुस्सा आ गया, तो सारा गुस्सा अवाम पे निकलेगा और फिर वो जो है हमारे पे हुकूमत करने के लिए आ जाएँगे, जैसा कि हमेशा होता है, फिर 10-11 साल तक नहीं जाते। आपकी इन्हीं बातों को जुडिशियल एक्टिविज़्म कहा जाता है। इन्हीं वजह से वो आपका अगर कुछ नहीं बिगाड़ सके, आप मिसिंग पर्सन में नहीं आ सकते, आप बड़ी ताकतवर शख्सियत हैं, लेकिन इसका सारा मलबा जो है, गुस्सा जो है, अवाम पे भी निकल सकता है। जमहूरी हुकूमतें चल रही हैं, इन्हें चलने दें और बहुत सारे मसाइल हैं इस मुल्क में। टीटीपी का मसला है, टीएलपी का प्रॉब्लम है, स्कूलों से, प्राइवेट तालीमी इदारों से, प्राइवेट हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से लोग कितना तंग हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, महंगाई से, सेहत के मसाइल से, पॉल्यूशन से इस मुल्क का बुरा हाल है। आप बराए मेहरबानी वहाँ तवज्जो दें। फ़ौज को किसी मामले में ना घसीटें, क्योंकि आपके खिलाफ भी कंपेन चल सकती है फिर कि आप मुल्क दुश्मन जो बयानियाँ हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपके लेवल का कोई शख्स अगर कोई बात कहता है, तो अवाम पर ज़रूर वो असरअंदाज़ होती है और अवाम वैसे सब कुछ जानती है। आपको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं। अपना ख़्याल रखिए। मैं नहीं चाहता कि मिसिंग पर्सन में 2 मुअज़्ज़ज़ लोगों का इज़ाफ़ा हो। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।